हेलो एवरीवन, वेलकम टू 12th इन्फो। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक के अध्याय 4 एफ ब्लॉक के तत्व में बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर में आने वाले हैं, पहले उसको कवर करेंगे, फिर 2 नंबर में पूछे आने प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में जितना भी प्रश्न DEF ब्लॉक तत्व से आता है पेपर में, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 2023 CD पेपर कोड है, इसमें आया था ये प्रश्न। इसी तरह जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इस वीडियो में आज जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जो 1 नंबर का है, इसमें पहला प्रश्न है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होता है। इसमें पहला है पॉइंट युग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, एक संक्रमण तत्व F+3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? जो NCERT एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है 25, सेकंड 26, थर्ड है 27, फोर्थ है 24। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला 26, जो आयरन का होता है Fe। थर्ड क्वेश्चन है, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? फर्स्ट है NS इलेक्ट्रॉन, N+1 D इलेक्ट्रॉन, थर्ड है N-1 D इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है NS + N-1 D इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर तब क्या हो जाएगा? फोर्थ, NS + N-1 D इलेक्ट्रॉन। अब आ जाते हैं 2 अंक वाले प्रश्न में। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है, विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों? तो उत्तर क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिस यौगिक जो DEF ब्लॉक के तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो रंगीन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो रंगहीन होते हैं। तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है। चलिए इसको जान लेते हैं। Cu का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d10 4s1। जब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसका +1 होगा, जिससे 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बचेगा 3d10। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सब युग्मित मिलेंगे, पांचों। Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। वही जब Cu2+ को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होगा 3p6 3d9, क्योंकि इसका जो एक तो s से निकल जाएगा और 3d10 से एक निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर 3d9 बचेगा। और जब इसका इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या हो जाएगा? Cu2+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। Cu++ में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसलिए यह रंगीन आयन है, जबकि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए यह रंगहीन आयन है। और 2 अंक वाले प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ अधिक अस्थायी होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? Mn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d5 4s2। बाकी यहाँ से 3d से पहले सब सेम ही होता है, बदलता है 3d से। अब इसके आगे क्या होगा? Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p6 3d5, जिसका अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे पांचों को पांचों अयुग्मित होंगे, आधा भरा हुआ उपकोष। Mn3+ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3p6 3d4, जिसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। आधे और पूरे भरे हुए उपकोष अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं, इसलिए Mn2+ Mn3+ की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? Zn2+ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए Zn2+ लवण सफेद होते हैं। Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 3p6 3d10, जिसमें सभी कोष भरे हैं, कोई अयुग्मित नहीं बचा है। वही Cu2+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए Cu2+ के लवण नीले रंग के हैं। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p6 3d9, जिसमें पांचों कोष में से एक कोष अयुग्मित है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चौथा प्रश्न है, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या होगा? संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की क्षमता होती है, इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है छोटा आकार, सेकंड है उच्च नाभिकीय आवेश, थर्ड है समतुल्य ऊर्जा वाले D कक्षकों की उपलब्धता। अब पांचवा प्रश्न है, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के प्रदर्शित करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था अथवा परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। N-1 D तथा NS कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक की ऊर्जा में नगण्य अंतर होने से संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों से रासायनिक बंधन में भाग ले सकते हैं। इस कारण संक्रमण तत्व कई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 CD इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि 2023 में पेपर कोड CD में पूछा गया है। अब एक NCERT का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो प्रश्न 6 है, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाती। देखिए क्या दिया NCERT सॉल्व एग्जाम्पल। उत्तर क्या होगा? स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 21। सातवां प्रश्न क्या है, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित D कक्षक 4d10 है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है? सिल्वर, जिसका एटॉमिक नंबर 47 है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें उसके 4d कक्षक अपूर्ण भरे हुए हैं, अतः यह संक्रमण तत्व है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? Fe2+ एक प्रबल अपचायक है, कारण क्या होगा? Cr2+ से Cr3 बनने में
D4 से D3 परिवर्तन होता है, किंतु Fa2+ से Fa3 बनने में D6 से D5 में परिवर्तन होता है। जल जैसे माध्यम में D5 की तुलना में D3 अधिक अस्थायी है। अब प्रश्न 9 क्या पूछ रहा है, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। प्रश्न 9 है, लेंथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड आकुंचन अधिक होता है, क्यों? इसका उत्तर क्या होगा? 5d इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश से प्रभावी रूप से परिरक्षित कहते हैं। दूसरे शब्दों में 5d इलेक्ट्रॉनों का श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर दुर्बल परिरक्षण होता है। अब प्रश्न 10 क्या पूछ रहा है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2+ के यौगिक Fe2+ के यौगिक की तुलना में अधिक अस्थायी क्यों है? जो एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? Mn2+ तथा Fe2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 3d5 और 3d6 है, अतः Mn की +2 की ऑक्सीकरण अवस्था हुंड के नियम से Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 से अधिक अस्थायी है। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्न 10 तक ही करते हैं और आगे का जो प्रश्न है वो अगले क्लास में भी बता दूंगा। और आपने अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।